भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं, आपके पुत्र हुए हैं। वह परमात्मा जिसके भजन के बिना कोई सुख नहीं पा सकता, जिससे विमुख होकर के पश्चातापी रहता है, वही श्री राम पुनीत प्रेम के अनुगामी आपके पुत्र बने हैं, आपके पुत्र बनकर पैदा हुए हैं, यहाँ पुत्र रूप में आपको मिले हैं। महाराज दशरथ और गुरुदेव वशिष्ठ दो लोग वार्ता कर रहे हैं, तीसरा वहां कोई है नहीं। ये अयोध्या कांड का चौथा दोहा है। बंधुओं, इस दोहा में बड़ा भारी रहस्य है, यहीं से सारी कथा शुरू हो रही है। अब राम जी के राज तिलक की या राम जी के वनवास की या राम जी के जीवन की जितनी कहानी बननी है, ये एक दोहा है। महाराज वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा है, बंधुओं, जिसको अपना जो गुणा भाग लगाना उसको लगाना। रामायण में अर्थ इसका दिया है कि बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही युवराज। अब देखिए क्या अर्थ लगाया राजा दशरथ ने, क्या इस दोहे का अर्थ है। गोस्वामी जी क्या सोच के लिख रहे हैं, यहां से मेरे अपने विचार से इसमें मुझे कुछ स्पष्टीकरण दिखाई नहीं देता। अर्थ लिख रहे हैं इसमें, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। ये अर्थ में ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया कि अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। बंधु, रामायण में बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनके अर्थ में भी कुछ भूल है या जिनके वाक्य कुछ आगे पीछे हैं अर्थ करने वालों में। हम उनको अच्छे पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुष उनको हम नहीं कह सकते जिन्होंने इसकी टीका की है या जिन्होंने इसकी रचना की है। तो इसलिए जहाँ पूर्ण पुरुष नहीं है, पूर्णता नहीं है, तो कहीं न कहीं तो कुछ गलतियां त्रुटियां हो जाती हैं। उस हिसाब से इसमें देखते हैं तो इसमें भी कहीं कहीं अर्थ में या इसमें कुछ भ्रमित बातें हैं, उनमें भी कुछ और अर्थ निकलता है। इस दोहे पर मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं कि बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबउ समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होय युवराज। वही शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाए, होय युवराज। बेग विलंब न करिए नृप, मान लिया इसका अर्थ, बेग विलंब न करिए नृप, बेग यानी जल्दी करिए, विलंब न करिए, नृप बेग करो, विलंब न करो, साजिए सबउ समाज, सब तैयारियां शुरू कर दो शुभ। लेकिन वो दिन, वो घड़ी, वो सब, सुदिन सुमंगल तभी, तभी सुमंगल होगा, तभी सुदिन होगा जब राम जी युवराज होंगे। क्या वशिष्ठ जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी करो, लेकिन ये कोई मुहूर्त कल का के परसों का के कब का कुछ नहीं, वह दिन वह घड़ी शुभ होगी जब राम जी युवराज होंगे। क्या कहना चाह, इसका अर्थ मेरे समझ में पूरा नहीं है। मैं तो कभी ये देखता हूं कि बेग विलंब न करिए नृप, राजा ज्यादा जल्दबाजी या देरा मत करो, न बेग करो न विलंब करो, दोनों शब्द दिए, बेग विलंब न करिए नृप। जल्दबाजी या देरबाजी की तुम बात चिंता छोड़ो, इसमें मत पड़ो, बेग विलंब न करिए नृप। आप क्यों ये बात कर रहे हो जल्दबाजी की या देरी की, आपको इतनी देर हो लग रही है भाई महाराज, अब कैसे भी ये काम हो जाए, हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी मत करो। और विलंब, बहुत देर भी मत करो भाई, अब देना ही नहीं चाहते उनको, सो अवसर पर सही समय पर राज्य दे दिया जाएगा, युवराज बना दिया जाएगा।
तो बेग विलंब न करिए नृप, जल्दबाजी या देरबाजी, ये इन दोनों ही बातों को आप मत करो। साजिए सबउ समाज, यहां पर समाज दिया है शब्द। समाज मेरे विचार से वस्तुओं के लिए तो नहीं कहना चाहिए, समाज तो मनुष्यों का होता है। पशुओं का भी समाज नहीं कहा गया है। जो संस्कृति संस्कार से, संस्कृत से संस्कार से जो समझे हुए लोग होते तब समाज बनता है। पशुओं के समुदाय कह देंगे, समाज नहीं कहते। तो यहां साजिए सबउ समाज, सभी समाज को साजिए। साजने का, सजाने का मतलब ये भी हो सकता है कि सभी समाज से मिलकर के चिंतन चर्चा की जाए। भरत जी और शत्रुघ्न जी इस समय पर नहीं है यहाँ, अयोध्या में बंधु। वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ इससे भिन्न भिन्न बातें आ जाती हैं, इसलिए भी मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूं। इतना महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है, महत्वपूर्ण तो है ना, राज्याभिषेक या कोई यज्ञ। शादी विवाह से भी, इनसे भी सबसे ऊपर राज्याभिषेक होता है। तो दो भाइयों के बिना क्यों करना चाह रहे हैं? न भरत जी को सूचना दी गई है। राजा दशरथ के शरीर शांत होने पर इतनी शीघ्रता से भरत जी आ गए हैं, जितनी शीघ्रता हो सकती थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, ज्यादा से ज्यादा। तो राज्याभिषेक पर भी उनको बुलाया जा सकता था, लेकिन उनको कोई समाचार नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई बात नहीं है, वो भी यहां है नहीं। मेरा मन ये कहता है कि महाराज वशिष्ठ राजा दशरथ को स्पष्ट रूप से ना नहीं करना चाहते हैं कि अभी मत करो। उनका मन व्याकुल होगा, व्यथित होगा, इसलिए गोलमाल करके बात उन्होंने कह दी कि बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबउ समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। वह दिन, वह अवसर तभी मंगल होगा जब राम युवराज होंगे। उन्होंने नहीं कहा कल का दिन या मंगल का दिन या बुध का दिन या इस वीक का यही तारीख, ये तिथि सुबह, ये तिथि मंगलदायक है। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि वही दिन शुभ होगा, सुमंगल तभी होगा जब राम युवराज होंगे। अब हम अपने मन से, जैसे रामायण में अर्थ दिया है, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और सभी मंगलमय हैं। प्रश्न ये नहीं है कि उनके राज्याभिषेक के लिए सभी मंगलमय है, सभी दिन अच्छे हैं, पर राज्याभिषेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस समय पर राजा दशरथ जो प्रश्न कर रहे हैं, उस समय पर राज्याभिषेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां से बंधुओं, कभी भी जीवन में कोई काम करो, गुरुदेव भी कभी कभी अपनी बला टालने के लिए आपको कष्ट देना नहीं चाहते और अपनी भाषा में बोलते कि कदाच शिष्य बड़ा बुद्धिमान है, समझ लेगा, लेकिन शिष्य नहीं समझ पावे कुछ बात को। मुझे तो यहाँ ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ ने राज तिलक की उस समय पर कोई भी स्पष्ट आज्ञा नहीं दी है इस रामचरित के अनुसार। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबउ समाज, सुदिन सुमंगल तबही, तब सुदिन और सुमंगल होगा जब राम हो युवराज। अब जब राम हो, कब होंगे राम? वो तो 14 वर्ष के बाद हुए, वो दिन शुभ था, वो मंगल शुभ हुआ। ये नहीं था राजा दशरथ जो सोच रहे थे, यह मंगल रहा। बंधु, ये अयोध्या कांड का 4था दोहा है। यहां से आगे अब मुदित महीपते, प्रश्न भी नहीं किया उन्होंने इसके दोहा के आगे। गोलमाल में महाराज तो सही है कि गलत है, क्या करनी चाहिए तैयारी की नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया और राजा वहां से प्रसन्न होकर के अपने घर पर आ गए। अरे मुदित महीपते मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहते राजा दशरथ के 8 सुमंत्र थे बंधु, और वाल्मीकि रामायण वर्णन है। उन्होंने अपने सेवकों को, सुमंत्रों को, सचिवों को, सबको तत्काल बुला लिया। वहां से आते ही तत्काल
सभा बुला ली गई और अच्छे प्रकार के मंत्री सुमंत्र और सचिव और सेवकों को बुलाया।